मूवी की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी से, जहां चांद पर ग्रहण लगा होता है। फिर किले के एक दीवार पर शैतान का चित्र भी बना हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक महिला को जो शैतान के कब्जे में होती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। वहीं कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो शैतान के सेवक होते हैं। उस महिला के पेट में शैतान का सिंबल बना होता है, जिससे वो शापित हो जाती है। सिंबल बने जगह से खून भी निकल रहा होता है। जब महिला अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो उनमें से एक शैतान का सेवक उस बच्चे को लेकर शैतान को समर्पित करता है और उस बच्चे को खंजर से मारने ही जा रहा होता है कि वहीं कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं, क्योंकि औरत और बच्चा दोनों शापित हो जाते हैं। इसलिए उस औरत को मार दिया जाता है और साथ ही उस बच्चे को भी मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां गांव के सभी लोग शैतान के सेवक का विद्रोह करते हैं। उन सभी को चैन से बांध दिया जाता है। गांव के सभी लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं। गांव का हेड उन शैतान के सेवक की आंखों को जलाने का ऑर्डर देता है। फिर शैतान के सेवक के आंखों को जला दिया जाता है। फिर उन्हें पूरी तरह से आग में जला दिया जाता है, जिससे वो अंधेरे में चले जाएं। वे जलते जलते उन गांव वालों को श्राप देते हैं और वापस लौट आने की बात करते हैं। फिर मूवी के टाइटल को दिखाया जाता है, क्रश ऑफ द ब्लाइंड डैड। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां इन दोनों माइकल और लिली को दिखाया जाता है, जो बाप बेटी होते हैं। वो जंगल में भूखे प्यासे भटक चुके थे और लिली भी प्रेग्नेंट रहती है। वे चलते चलते थक जाते हैं और रास्ते में बैठकर बातें करते हैं। फिर अंधेरा हो जाता है। अगले दिन सुबह जब माइकल उठता है तो देखता है कि एक आदमी उस पर गन ताना हुआ है और बाकी लोग उसका सामान चेक कर रहे हैं। लिली को जब होश आता है तो वे दोनों आदमी लिली के साथ कुछ गलत करने जाते हैं, पर जब वो देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट है तो वे और भी खुश हो जाते हैं। वो आदमी लिली के सर पर पत्थर से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं, उन्हें एक एक करके मार देते हैं। फिर वे उन दोनों को सुरक्षित जगह अपने घर ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। आगे लिली को होश आता है। वहीं वो एक औरत को देखती है जिसका नाम लीन होता है, जो उसके सर पर लगे चोट का उपचार कर रही होती है। फिर वो उठकर अपने फादर को ढूंढने लगती है। तभी वहीं उसे एक आदमी मिलता है जो उसे उसके फादर तक ले जाता है। जब वो अपने फादर को देखती है तो बहुत खुश होती है और गले लगा लेती है। उसके फादर भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और रात को फादर से मिलने के लिए भी कहता है। दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। तभी उस जगह का फादर भी आ जाता है। वो उनसे कहता है कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, आपको यहाँ भरपेट खाना मिलेगा। यही कहकर वो उन्हें चाय देता है। उस चाय में कुछ मिला हुआ होता है, जिसे पीकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं है। वे उनसे कुछ और ही चाहते हैं। माइकल को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक कैद खाने में पाता है। वहीं शरीर के कटे हुए अंग पड़े होते हैं, जिसे देख वो और भी घबरा जाता है। फिर फादर आता है और माइकल से कहता है कि अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी कटा हुआ अंग पाया जाएगा। माइकल फादर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, पर फादर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर आगे जब लिली को होश आता है तो वो अपने पास एक औरत को पाती है जो दर्द से तड़प रही होती है, जिसका इलाज लीन कर रही होती है। वो औरत भी प्रेग्नेंट रहती है। वो औरत लिली को बताती है कि उसके बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, जिससे उन सभी को ज़िंदगी मिलेगी और फादर नए जीवन का निर्माण करेंगे। फिर उस औरत को व्हील चेयर में बैठाया जाता है और उसके कलाई के घाव में पट्टी बांधी जाती है। ये सब देख लिली बहुत डर जाती है, जिससे वो औरत लिली को कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर अगले सीन में हमें चंद्र ग्रहण दिखाया जाता है, जहां उस औरत को एक क्रॉस में बांध दिया जाता है। हमने जो सीन शुरुआती में देखा था वो दोबारा देखने को मिलता है। उस औरत को फादर श्रापित कर देते हैं और शैतान को बुलाते हैं। वो औरत बच्चे को जन्म देने के लिए दर्द से तड़प रही होती है। तभी शैतान की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन फादर शैतान को और ज़ोर से पुकारने लगता है। वहाँ शैतान भी आ जाता है, जिसे देख गांव के सभी लोग डरने लगते हैं। वहीं अगले सीन में माइकल अपने आप को जंजीर से छुड़वाने की कोशिश करता है। तभी उसे टेबल में एक चाकू दिखता है। उस चाकू को वो पकड़ने की कोशिश करता है, पर चाकू उसकी पहुँच से दूर होता है। फिर माइकल टेबल को झटका देता है, जिससे चाकू नीचे गिर जाता है और आखिरकार वो चाकू लेने में कामयाब हो जाता है। वहीं वो औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है। उसके पेट में भी शैतान का सिंबल बना हुआ होता है। वहीं माइकल अपनी बेटी के बारे में सोचता है और उसे बचाना चाहता है,
इसलिए माइकल अपना अंगूठा चाकू से काट देता है। बहुत ही दर्दनाक सीन है यार। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह औरत उस बच्चे को जन्म दे चुकी है और लिन उस बच्चे को फादर को सौंप देती है। यह देख सभी आपस में बात करते हैं कि यह बच्चा रो क्यों नहीं रहा, कि तभी फादर उन पर चिल्लाता है। वहीं माइकल दर्द से तड़प रहा होता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। फिर माइकल अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं फादर बच्चे को लेकर उन शैतान के पास जाता है। दरअसल ये वो शैतान होते हैं जिन्हें शुरुआती सीन में उनकी आंखों को जलाकर उन्हें जलाया गया होता है। इसलिए वो शैतान क्लियर देख नहीं सकते थे, पर वह पूरी तरह सुन सकते थे। वे शैतान जब देखते हैं कि वो बच्चा नहीं रो रहा और मर चुका है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं और भागने लगते हैं। वो शैतान इतना गुस्सा में आ जाते हैं कि सभी को एक एक करके मारने लगते हैं। लिन ये सब देख डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वहीं आगे लिली मदद के लिए चिल्ला रही होती है कि तभी लिन वहीं से गुजर रही होती है और लिली की आवाज़ सुन उसे बचाने के लिए जाती है। फिर लिन लिली के हाथों में बांधी हुई जंजीर को खोल देती है और लिली को लेकर वहाँ से भागने लगती है। फिर सभी शैतान फादर के पास जाते हैं। फादर उनसे माफ़ी मांगता है, पर वो शैतान उसके पेट को चीरकर अंदर से सब निकाल उसे खाने लगते हैं। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और ये सब देख देता है कि तभी शैतान भी उसे देख लेते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, जिससे माइकल वहाँ से भाग जाता है। वहीं माइकल उस आदमी से मिलता है। वो आदमी भी बहुत डरा हुआ होता है। माइकल उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। फिर वह उसे उसकी बेटी के पास ले जाता है जहाँ लिली को रखा गया था। माइकल जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ उसकी बेटी नहीं मिलती, जिससे वह गुस्से के मारे चिल्लाने लगता है। फिर वह आदमी माइकल को मना करता है कि चिल्लाओ मत वरना वो सुन लेंगे, कि तभी शैतान उनकी आवाज़ सुन वहाँ पहुँच जाता है, जिससे वो दोनों फिर भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लिन और लिली दोनों उन शैतानों से छुपते फिर रहे हैं, पर दोनों शैतान के नज़रों में आ जाते हैं। वह शैतान लिली को ध्यान से देखता है और उसके पेट को छूता है। फिर वहीं एक और शैतान आ जाता है। वो लिन का गला दबा मार रहा होता है कि तभी लिली वहाँ से भागने लगती है, जिससे वो शैतान लिन को छोड़ लिली के पीछे जाता है। लिली जब भाग रही होती है कि तभी शैतान उसके सामने आ जाता है। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है। वह होश में आती है और जब वो आगे जाके देखती है तो वह देखती है कि शैतान लिली को पकड़ के ले जा रहे थे। फिर लिन वहाँ से भागने लगती है। तभी माइकल लिन से मिलता है। वह लिली के बारे में पूछता है और लिन से मदद मांगता है। वह आदमी माइकल की मदद करने से इनकार करता है और वहाँ से चला जाता है, पर लिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह आदमी आता है जिसके पेट से सभी अंतड़ियाँ निकल रही होती है, कि तभी शैतान आता है और उस आदमी के मुंह को पूरा फाड़ देता है, जिसे देख वो दोनों डर जाते हैं और लिली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह शैतान लिली को पकड़े हुए है और उनमें से एक शैतान लिली के पेट में शैतान का सिंबल बनाता है और लिली को शापित करता है। तभी वहाँ माइकल और लिन भी पहुँच जाते हैं। माइकल उनमें से एक शैतान के ऊपर हमला करता है, जिससे वह शैतान अधमरा हो जाता है। वहीं लिन लिली के पास पहुँचती है और शैतान माइकल को मारने जा रहे होते हैं कि लिन मसाल को जलाकर उस अधमरे शैतान के ऊपर डाल देती है, जिससे सभी शैतान को जलन होती है। फिर तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। तीनों भागते भागते बाहर निकलने वाले दरवाज़ा के पास पहुँचते हैं, पर दरवाज़ा चैन से बंधा हुआ होता है, जिससे माइकल लिली को वहाँ खड़े रहने को बोलता है और पत्थर से उस चैन को तोड़ देता है। जब माइकल लिली को लेने आता है तभी वहाँ शैतान आ जाता है, जिससे माइकल लिली को धक्का दे देता है और शैतान माइकल के पेट में खंजर घोंप देता है। फिर लिन लिली को पकड़ के बाहर निकलने लगती है। फिर दोनों बाहर निकल दौड़ने लगते हैं कि शैतान भी उनका पीछा करते हैं। तभी शैतान दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो देखते हैं कि सुबह हो चुकी है तो सूरज की किरणों की वजह से उन सबका शरीर जलने लगता है और चारों तरफ चमक फैल जाती है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। आगे हमें वही सीन देखने को मिलता है। लिली दर्द से चिल्ला रही होती है और लिन उसके पास बैठी होती है। लिली के पेट से भी खून निकल रहा होता है। तभी लिली एक बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा रोने लगता है। लिन लिली को उसका बच्चा देती है। लिली बहुत खुश होती है, पर वह खुशी कुछ देर के लिए ही थी। लिन उस बच्चे को ले लेती है। फिर हमें वो शैतान दिखाए जाते हैं। लिन बच्चे को शैतान को सौंप देती है। फिर शैतान बच्चे को लेकर अंधेरे में चल जाते हैं और यहाँ यह मूवी खत्म होती है।